नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन आप सभी को हिस्ट्री की जीत के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर स्वागत करता हूं। आज के क्लास में महाजनपद काल को डिटेल से पढ़ेंगे, पर आप सबसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि ये वीडियो को आप लोग एंड तक देखना, और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि किस प्रकार से ऋग्वैदिक कालीन जनों के मुखिया यानी कि राजा की स्थिति उत्तर वैदिक काल तक आते आते वंशानुगत और गरिमामयी हो जाता है, जिसके पश्चात राजा अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए आपस में संघर्ष करते हैं, और संघर्ष करने के बाद फाइनली 600 ईसा पूर्व के आसपास 16 महाजनपदों का उदय होता है। अब ये 16 महाजनपद कौन कौन से हैं? तो कंबोज है, गंधार है, कुरु है, मत्स्य है, सूरसेन है, वत्स, अवंती, अश्मक, अंग, कांसी, चेदी, मगध, पंचाल, कौशल, मल और एक है आपका वज्जी। ध्यान रखना कि सबसे उत्तर में कंबोज है, उसके बाद है गंधार, और सबसे दक्षिण में है अश्मक, सबसे पूरब में है वज्जी, उसके बाद है मल। ये चीज़ें आप लोग अच्छी तरीके से याद रखना। अब प्रश्न आता है कि इसकी जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं। पहला बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, और दूसरा है जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। बौद्ध ग्रंथ के विषय में अगर हम बात करें तो इसमें जो 16 महाजनपदों के नाम लिखे गए हैं उनमें शामिल है कांसी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार और कंबोज। वहीं यदि हम बात करें जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के विषय में तो इसमें जो 16 महाजनपदों के नाम लिखे गए हैं उनमें शामिल है अंग, वंग या फिर बंग, मगह, मलय, मालव, अच्छ, वच्छ, कोच्छ, पाठय, लाठ, वाजी, मोली, काशी, कौशल, अवध और संभुतर। अब यहाँ से यूजीसी नेट के पेपर में प्रश्न पूछा गया था 18 जून 2024 को। प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद नहीं है? कुरु, अंग, वंग या फिर चेर। तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, चेर जो है वो महाजनपद नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया था 10 जनवरी 2025 को। प्रश्न था कि निम्नलिखित महाजनपदों को उत्तर से दक्षिण की दिशा में व्यवस्थित कीजिए। गंधार, मत्स्य, कंबोज, अस्मक और अवंती। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका कंबोज, उसके बाद आएगा गंधार, उसके बाद आएगा मत्स्य, उसके बाद आ जाएगा आपका अवंती और सबसे अंतिम में आएगा अस्मक। इस प्रकार से अगर हम क्रम देखें तो क्रम में हो जाएगा CABED। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। आगे हम बात करते हैं डिटेल से 16 महाजनपदों की राजधानियां और उनसे संबंधित क्षेत्र के विषय में। सबसे पहले बात करते हैं मगध के विषय में। मगध वर्तमान के पटना और गया वाला क्षेत्र में फैला हुआ था। इसकी राजधानी का नाम था राजगीर, जिसे अलग अलग किताबों में राजगृह या फिर गृहब्रज भी दिया गया है। यदि हम बात करें अंग के विषय में तो ये वर्तमान में मुंगेर और भागलपुर वाला जो एरिया है उसी एरिया में ये फैला हुआ था। इसकी राजधानी हुआ करता था चंपा, जो कि एक वाणिज्यिक केंद्र था। यदि हम बात करें वज्जी के विषय में तो नेपाल के तराई इलाकों में ये फैला हुआ था। इसकी राजधानी हुआ करता था वैशाली, और यहाँ के प्रमुख राजा हुआ करते थे चेतक। वज्जी एक संघ था जिनमें शामिल था लिच्छवी, ज्ञात्रिक और वज्जी। महावीर वर्धमान जो थे, जो कि एक जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, वो जो है बेसिकली वो ज्ञात्रिक वंश से ही जुड़े हुए थे। इस बात को आप लोग याद रखना। आगे यदि हम बात करें मल के विषय में तो वर्तमान के उत्तर प्रदेश के देवरिया वाला इलाका में ये फैला हुआ था। इसकी दो राजधानी थी, कुशीनारा और पावा, और ये बुद्ध का एक महापरिनिर्वाण स्थल भी था। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें काशी के विषय में तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी वाला इलाकों में ये फैला हुआ था। इसकी राजधानी थी वाराणसी, और काशी को राजा कंस के द्वारा कोसल राज्य में मिलाया गया था। यदि हम बात करें गंधार के विषय में तो उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में ये फैला हुआ था, बेसिकली रावलपिंडी वाला एरिया में। इसकी राजधानी तक्षशिला हुआ करता था, जो कि प्रमुख शिक्षा का केंद्र था, और इस महाजनपद से यूनानियों के खिलाफ लड़ने वाली फारसी सेना को पुरुष और सामग्रियों की आपूर्ति किया जाता था।
अब हम बात करते हैं कौशल के विषय में। पूर्वी उत्तर प्रदेश के अयोध्या वाला इलाका में ये फैला हुआ था। उत्तर में श्रावस्ती इसकी राजधानी हुआ करता था और दक्षिण में कुशावती। इस महाजनपद के प्रमुख राजा थे परसेनजीत, जो कि बुद्ध के समकालीन थे। इसके अतिरिक्त याद रखना कि परसेनजीत की बहन का नाम था महाकोसला, जो कि मगध के शासक बिंबिसार के साथ उनका विवाह हुआ था। इस प्रकार से कौशल का जो संबंध था वो मगध के साथ एक वैवाहिक संबंध था। इसके अतिरिक्त ये भी याद रखना कि कौशल में कुछ महत्वपूर्ण शहर थे, जैसे कि साकेत, अयोध्या, शेतव्य, उगठा जिसे कि उपकट कहा गया है, और कीतागिरी। अब हम बात करते हैं चेदी के विषय में। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड वाला एरिया है, उस एरिया में ये फैला हुआ था। इसकी राजधानी हुआ करता था सुक्तिमती, लेकिन कई सारे पुस्तकों में सुक्तिमती के बजाय सोठवती नगर भी दिया गया है। इसे भी आप लोग याद रखना। और यहाँ के प्रमुख राजा थे शिशुपाल। अब हम बात करते हैं वत्स के विषय में। वर्तमान के उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद वाला एरिया में ये फैला हुआ था। इसकी राजधानी थी कौशाम्बी और राजा यहाँ का जो था उसका नाम था उदयन। उदयन बेसिकली दो नाटकों के क्या थे, नायक थे। पहला भास के स्वपनवादत और हर्ष के रत्नावली और प्रियदर्शिका का। ये महाजनपद जो बेसिकली है वो सूती वस्त्र के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। यदि हम बात करें कुरु के विषय में, तो वर्तमान के हरियाणा और मेरठ वाला एरिया में ये फैला हुआ था। इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ और ये महाजनपद बुद्ध के समय एक छोटा सा राज्य था जिसका मुखिया का नाम था कौरव्य। यदि हम बात करें पंचाल के विषय में, तो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में ये फैला हुआ था। इसकी दो राजधानी थी, उत्तर में अहिचित्र और दक्षिण में काम्पेल्य। यदि हम बात करें मत्स्य के विषय में, तो राजस्थान के जयपुर, अलवर और भरतपुर वाला इलाका में ये फैला हुआ था। इसकी राजधानी थी विराटनगर और विराटनगर के बात करें तो इसके संस्थापक का नाम है विराट। यदि हम बात करें अस्मक के विषय में, तो वर्तमान का जो महाराष्ट्र में गोदावरी रीजन है उस रीजन में ये फैला हुआ था। इसकी राजधानी थी पोटली, लेकिन अलग अलग किताबों में पाटन या फिर बोधन भी दिया गया है। ये महाजनपद 16 महाजनपदों में सबसे दक्षिणतम महाजनपद है, ये भी आप लोग याद रखना। अब हम बात करते हैं सूरसेन के विषय में। सूरसेन उत्तर प्रदेश के ब्रजभूमि वाला इलाका में फैला हुआ था। इसकी राजधानी थी मथुरा और यहाँ के राजा था अवंतीपुरा, जो कि बुद्ध का एक शिष्य हुआ करता था। यदि हम बात करें अवंती के विषय में, तो वर्तमान का जो मध्य प्रदेश में मालवा रीजन है उस रीजन में ये फैला हुआ था। इसकी राजधानी थी उज्जैन और महिष्मती और राजा का नाम था परघोत। यदि हम बात करें कम्बोज के विषय में, तो वर्तमान का जो हिंदू कुश वाला एरिया है वहाँ और कश्मीर वाला एरिया, उन दोनों इलाकों को अगर मिला दें तो उस इलाका में फैला हुआ था कम्बोज। यहाँ का राजधानी हुआ करता था पूंछ, लेकिन अलग अलग किताबों में राजपुरा या फिर हाटक भी दिया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं 16 महाजनपद काल से जुड़ी हुई, जैसे कि पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में 16 महाजनपदों के बजाय 22 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। महाजनपद काल को द्वितीय नगर का काल भी कहा जाता है, जबकि पहली नगरीय काल कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता को। महाजनपद के उदय के पीछे के मुख्य कारण क्या थे, तो रीजन में बताया गया है आपके पास कृषि एवं वाणिज्य व्यापार में वृद्धि, नगरीकरण का विकास और लोहे का विस्तृत प्रयोग। ये तीन मेजर कारण है जिसके वजह से 16 महाजनपदों का उदय हो सका। महाभारत और पुराणों में अंग महाजनपद की राजधानी चंपा को मालिनी कहा गया है। ये बात को आप लोग याद रखना। बौद्ध ग्रंथ महापरिनिर्वाण सूत्र में चंपा, राजगृह, बनारस, साकेत, कौशाम्बी और श्रावस्ती इन 6 महानगरों के नाम लिखे गए हैं। दिग्ग निकाय के अनुसार चंपानगर के निर्माण की योजना का वास्तुकार जो है वो महागोविंद हैं। लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया था, ये पॉइंट को भी याद रखना। सुतनीपात में वैशाली को मगधपुरम कहा गया है। आगे यदि हम बात करें तो कौटिल्य ने कम्बोज को वार्तशास्त्रोपजीवी संघ अर्थात कृषि, पशुपालन, वाणिज्य तथा शस्त्र द्वारा जीविका चलाने वाला कहा है। प्राचीन समय में कम्बोज जनपद अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रचलन में था ये इलाका। 16 महाजनपदों में से 8 वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, जिनमें नाम आता है कांसी, कौशल, वत्स, मल, कुरु, पंचाल, सूरसेन और चेदी का। आगे यदि हम बात करें तो महाजनपद काल में 4 शक्तिशाली राज्य हुआ करते थे, जिनमें नाम आता है कौशल का, वत्स का, अवंती का और मगध का। बुद्ध के समकालीन महाजनपद और उसके शासक अगर देखें तो अवंती का राजा परघोत,
बुध के समकालीन थे। वत्स का राजा उदयन, कौशल का राजा प्रसेनजीत और मगध का राजा अजातशत्रु, ये बुध के समकालीन थे। बुधकालीन भारत के गणराज्य कौन कौन से थे? तो कपिलवस्तु के शाक्य, सुमसुमार पर्वत के भग, अलकप के बुली, केशपुत के कलाम, रामगाम यानी कि रामग्राम के कोलिये, कुशीनारा के मल, पावा के मल, पिपलीवन के मोरिये, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदे। ये पॉइंट याद रखना क्योंकि यहाँ से प्रश्न बने हैं। प्रश्न क्या पूछा गया था कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में लिखा गया है शाक्य, कोलिये, मौर्य और लिच्छवी। सूची 2 में लिखा गया है वैशाली, पिपलीवन, रामग्राम और कपिलवस्तु। तो शाक्य का हो जाएगा कपिलवस्तु, ए का हो जाएगा यहाँ पर 4। ए का 4 केवल ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। और हाँ दोस्तों, ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।